अरे यार फोटो अच्छी क्यों नहीं आ रही यार? क्योंकि तू नहा के नहीं आया। One hour later. यार फोटो तो अभी भी अच्छी नहीं आ रही है। भैया जाओ आईफोन लेके आओ। पहले तेरी तो कंट्रोल कंट्रोल उदय। तो अगर आपको भी ऐसे समस्याएं आती हैं अपने फोन से फोटो लेते वक्त और आप ऐसे सोचते हो कि आईफोन के कैमरा से ही अच्छी फोटोज क्लिक की जा सकती हैं, तो एक सेकंड, आप गलत हो। आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे कमाल के टर्म्स बताने वाला हूं जिन पे एक इमेज की क्वालिटी डिपेंड करती है और मेगापिक्सल ही एक्स्ट्रा होने से इमेज अच्छी नहीं आती है। और किसी फोन में अगर 108 मेगापिक्सल का कैमरा हो तभी आप उससे अच्छी फोटोज क्लिक कर पाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। किस किस चीज़ों पर मतलब एक इमेज की क्वालिटी डिपेंड करती है, आज की इस वीडियो में मैं आपको एकदम डिटेल में बताने वाला हूं। कैमरा के सभी टर्म्स को आपको उनके पीछे की टेक्नोलॉजी और सब कुछ डिटेल में समझाने वाला हूं, तो कहीं वीडियो को छोड़कर मत जाना, बस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। आइए स्टार्ट करते हैं और प्लीज़ यार इस वीडियो को एटलीस्ट 2 लोगों को शेयर कर देना। लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले बात करते हैं एक ऐसे फोटोग्राफी टर्म को जिसको आपने हर जगह सुना होगा, मतलब इसी के बारे में चर्चा ही होती है। मोबाइल कंपनीज जो हैं इसी के बारे में जोर जोर देकर बताती हैं और टीवी एड्स में हर जगह इसी के बारे में डिटेल में चर्चाएं नहीं की जाती, बस ऐसे आपको ऊपर ऊपर बता दिया जाता है कि इसमें है 64 मेगापिक्सल का कैमरा, इसमें है 108 मेगापिक्सल का कैमरा, इसमें इतने मेगापिक्सल का कैमरा है, इसमें ये है वो है दुनिया भर का। और लेकिन 108 मेगापिक्सल से अच्छे Xiaomi के फ़ोन से तो एप्पल के 12 मेगापिक्सल वाले कैमरा में इमेजेस आ जाती हैं। इसके पीछे का रीज़न कौन बताएगा? मैं बता रहा हूँ। हाँ, तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं मेगापिक्सल्स की, जिसके बारे में आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज किया जाता है और इसके बारे में आपको डिटेल में जानकारी नहीं दी जाती है कहीं पर भी। तो मेगापिक्सल क्या होता है उसको अगर मैं एकदम शॉर्टेस्ट वे में आपको समझाऊँ तो सबसे पहली बात, अगर हम किसी भी फिजिकल लंबाई को मापते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कि ये है एक कवर है वैसे इसी मोबाइल की, इसकी जो मेजरमेंट होगी वो कुछ अराउंड 5 इंच की, अगर मेरी स्क्रीन है तो कुछ ये 7 इंचेस का होगा। अगर मैं इसकी लंबाई मापूंगा तो इंचेस में मापूंगा या सेंटीमीटर्स में मापूंगा, या फिर कोई बड़ी लंबाई होगी तो उसको मीटर्स में मापूंगा। लेकिन अगर हम बात करें वहीं पे एक डिजिटल लंबाई की, यानी किसी चीज़ को अगर हम स्क्रीन के वे में मापते हैं तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं पिक्सल्स का। किसी इमेज की अगर हम उसकी लंबाई को मेजरमेंट करते हैं तो मतलब डिजिटली उसको हम बोलते हैं पिक्सल्स में। अब फॉर एग्जांपल अगर ये मेरी स्क्रीन है 5 इंच की और मेरा जो कैमरा है जिससे ये वीडियो शूट हो रही है उसकी जो मैक्सिमम यहाँ पे मेगापिक्सल डेंसिटी है वो है बेसिकली 8 मेगापिक्सल की। अब इसका क्या मतलब हुआ? मतलब अगर मैं इस फ़ोन के कैमरा से कोई इमेज क्लिक करूँगा तो वहाँ पे उस मेरी इमेज को बनाने में जो भी फ़ोटोज़ आएंगी मेरे आजू बाजू की या फिर मेरी जो भी फ़ोटोज़ वो कैमरा क्लिक करेगा उसमें लगेंगे, उस इमेज को बनाने में लगेंगे 8 मिलियन पिक्सल्स। ये आप समझ गए मेगापिक्सल्स का यहाँ पे टर्म। मतलब जैसे ये 8 मेगापिक्सल का है तो अगर मैं इसको मैक्सिमम जो इसकी रिजोल्यूशन है उस पर सेट करके कोई फोटो क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे जो मैक्सिमम मतलब मेगापिक्सल से क्या होगा कि मेरी जो इमेज होगी, मेरी जो इमेज बनेगी बेसिकली उसको बनाने में लग जाएंगे 8 मिलियन पिक्सल्स। 8 मिलियन बहुत ज़्यादा होता है। अब यहीं पे अगर 64 मेगापिक्सल का कैमरा होता तो इसको बनाने में कितने मेगापिक्सल लगते, मतलब कितने पिक्सल्स यहाँ पे लगते? 64 मिलियन पिक्सल्स। अब आप ही सोचे हो, मतलब जैसे अगर हम कोई भी इमेज क्लिक करते हैं जब उसको हम बड़ी स्क्रीन पे लेके जाते हैं, जैसे मान लीजिए आपको कोई इमेज यहाँ पे इस फोन में अच्छी सी दिख रही है, क्लियर दिख रही है, अगर हम उसी को टीवी में लेके जाके देखेंगे और उसको जूम करके देखेंगे तो वो पिक्सलेट होने लगती है। इसका कारण यही है क्योंकि वहाँ पे उस इमेज को बनाने में केवल 8 मिलियन पिक्सल ही शामिल हैं। लेकिन अगर हम उसको जूम करेंगे और उसको बड़े मतलब रेशियो में देखेंगे, उसको बड़े स्क्रीन पर देखेंगे तो वहाँ पे वो फट जाएगी। अगर यहीं पे कोई इमेज क्लिक होगी 64 मेगापिक्सल से या फिर 108 मेगापिक्सल से तो उसमें मतलब उस इमेज को बनाने में बहुत ज़्यादा पिक्सल्स लगेंगे, 64 मिलियन पिक्सल्स लगेंगे और वही 108 मेगापिक्सल में 108 मिलियन पिक्सल्स उस इमेज को बनाएंगे। तो अब ऐसे में आप उसको अगर बड़े स्क्रीन पर भी लेके जाके देखोगे या फिर उसको जूम करके भी देखोगे तो यहाँ पे इमेज फटेगी नहीं। इसका फायदा ये हो जाता है मेगापिक्सल्स का। बेसिकली यही है, छोटा सा टर्म है लेकिन इसके बारे में लोग आपको क्लियर बताते नहीं हैं, जिसके कारण से बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट जो फोटोग्राफी टर्म है उसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है यहाँ पे हमारी एक इमेज को अच्छा बनाने में, ये है सेंसर। सेंसर क्या होता है? बेसिकली जो हमारे मतलब लेंस
लेंस के पास का जो एरिया होता है, लेंस का एरिया बेसिकली जो होता है उसी को बोला जाता है सेंसर। अब इससे क्या फायदा है, जितना बड़ा आपका सेंसर रहेगा उतनी उसमें लाइट ज़्यादा एब्जॉर्ब होगी, उतनी उसके अंदर लाइट जाएगी और उतनी ही आपकी इमेज जो है वो क्लियर आएगी। सेंसर से जुड़ा एक और टर्म है, वो मैं आगे आपको एक्सप्लेन करता हूं। पहले सेंसर की बात अगर मैं बताऊं तो इससे आपकी मतलब जो लो लाइट फोटोग्राफी है वो काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगी। सपोज जैसे कि आईफोन्स जो होते हैं उनमें आप लो लाइट में अगर फोटो को क्लिक करेंगे तो उसके सेंसर की जो साइज़ है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है नॉर्मल कैमरा से, और इसके कारण से वो काफ़ी ज़्यादा लाइट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और उसके बाद से आपकी जो इमेज की क्वालिटी आती है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, मतलब उसमें लाइटनिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी आती है। वहीं अगर हम इस नॉर्मल कैमरा से किसी फोटो को लो लाइट में क्लिक करते हैं तो वहाँ पे इमेज की क्वालिटी थोड़ी सी डल हो जाती है। तो आपका सेंसर जितना अच्छा रहेगा, मतलब सैमसंग के भी सेंसर्स आते हैं, सोनी का भी सेंसर आता है, तो जितना अच्छा आपका सेंसर रहेगा, जितनी अच्छी उसकी क्वालिटी रहेगी, जितना बड़ा वो रहेगा उतनी ही ज़्यादा लाइट को अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगा और उतनी ही अच्छी आपको फोटोज़ यहाँ पे देखने को मिलेंगी। अब इसके बाद सेंसर आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो टर्म है इसका भी काफ़ी ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंस रहता है और काफ़ी ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये हमारी इमेज को अच्छा बनाने में, ये है फोकल लेंथ या जिसको हम बोलते हैं फोकस डिस्टेंस। अब इसका क्या मतलब है, मान लीजिए मैं अपने कैमरा से सपोज एक यहाँ पे अनुमानित डिस्टेंस में बता रहा हूँ आपको, मान लीजिए मैं यहाँ से 1 मीटर डिस्टेंस पे हूँ, मेरा जो कैमरा है वो मुझसे 1 मीटर की दूरी पर है। अब जिसकी जितनी ज़्यादा फोकल लेंथ होगी, मतलब जितनी ज़्यादा उसकी फोकल लेंथ होगी, जिस कैमरा की अगर ज़्यादा फोकल लेंथ होगी तो ज़्यादा डिस्टेंस तक के ऑब्जेक्ट को अच्छे से आपको शो कर पाएगा, ज़्यादा डिस्टेंस तक के ऑब्जेक्ट को आपको क्लियर दिखा पाएगा। अगर वहीं कम फोकल लेंथ वाला कैमरा है तो थोड़ी डिस्टेंस की ऑब्जेक्ट को मतलब आपको क्लियर दिखा पाएगा। अगर मैं इसको सिंपलेस्ट वे में समझाऊं तो फोकल लेंथ जितनी ज़्यादा होगी आप उतने मतलब डायनेमिक रेंज के आपको वहाँ पे फोटोग्राफी अच्छी करने को मिलेगी। आप दूर दूर तक, जैसे थोड़ा सा दूर भी अगर आप जाके फोटो को क्लिक करेंगे, कोई दूर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है आप उसकी फोटो क्लिक करेंगे तो वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी आएगी। ये होता है फोकल लेंथ। नेक्स्ट वाली जो चीज़ है ये कैमरा का एक मतलब पार्ट है, इससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है, लेकिन इससे आपको डिटेलिंग बहुत ज़्यादा अच्छी मिल जाएगी। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ HDR यानी हाई डायनेमिक रेंज की। अब ये आपको नॉर्मल कैमरा यानी मोबाइल्स में भी देखने को मिलता होगा, एक HDR का ऑप्शन रहता है और ये आपको DSLR वगैरह में भी देखने को मिलेगा। तो इसका क्या मतलब है, हाई डायनेमिक रेंज बेसिकली आपको उस जगह पे मदद करता है, जैसे फॉर एग्जांपल आप कहीं पे फोटो को क्लिक करते हैं जहाँ पे बहुत सारी तरीके की मतलब लाइट्स हैं, जैसे कहीं पे ब्राइट सीन है, कहीं पे थोड़ा सा डल है। आपको अगर उस लाइट कंडीशन में आपको एक अच्छी फोटो क्लिक करनी है तो आप HDR से यहाँ पे मतलब वो HDR से क्या होता है बेसिकली आपकी डायनेमिक रेंज बढ़ जाती है। HDR बेसिकली आपके कैमरा को ये सिग्नल देता है कि आप मतलब आसपास की जितनी भी लाइट सोर्स हैं, जहाँ से जिस तरीके की भी लाइट आ रही है आप उससे मिलता जुलता एक मतलब कलर, एक जैसे हम अगर उसका एक एवरेज कलर रेशियो निकालें, जैसे कि यहाँ पे ज़्यादा ब्राइट है यहाँ पे डल है, तो उसको दोनों को मिक्स करके एक एवरेज कलर रेशियो आप मतलब HDR की मदद से बन पाता है। और इसके कारण से जो लाइटिंग होती है वो काफ़ी ज़्यादा आपको मतलब थोड़ी सी आर्टिफिशियल जरूर लगेगी लेकिन वो वैल्यूएट हो जाती है, मतलब बराबर सी हो जाती है। हर जगह आपको लाइटिंग जो है वो बराबर देखने को मिलती है HDR की हेल्प से, और इसके कारण से आपको डिटेलिंग भी मिल जाएगी। और आपकी मतलब जो अगर जैसे आपके फेस पे या फिर आपके शरीर पे अगर लाइट कम आ रही है तो HDR आप लगा के अगर फोटोज़ को क्लिक करेंगे और थोड़ी वाइड एंगल शॉट लेंगे तो यहाँ पे आपकी जो लाइटनिंग है वो इक्वल हो जाएगी। मेन सेंस यही है HDR का। इसके बाद से अगर मैं यहाँ पे कुछ और बात करूँ और कैमरा टर्म्स की, नॉइज़ आपने सुना होगा, एक टर्म होता है नॉइज़ का क्या मतलब है। ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है बेसिकली सेंसर पे। मैंने अभी आपको बोला था ना कि सेंसर से जुड़ा मैं आपको एक और टर्म बताता हूँ, आप उसको ध्यान से देखिए। तो यही है वो नॉइज़। इसका क्या है कि इससे जब भी मतलब आप कई बार फोटोज़ को क्लिक करते होंगे उसमें बहुत ज़्यादा ग्रेन आ जाते हैं। ग्रेन का क्या मतलब है, बहुत ज़्यादा उसमें दाने दाने टाइप के आ जाते हैं। आपने देखा होगा अगर आपके कैमरा मतलब आपका कैमरा उतना अच्छा नहीं है, लो लाइट उसमें अच्छी नहीं आती है फोटोज़, तो आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा वहाँ पे मॉस्किटो, जिसको हम बोलते हैं मॉस्किटो जैसे मच्छर जैसे आ नहीं जाते, बहुत ज़्यादा मतलब ग्रेन टाइप के आ जाते हैं। तो यही होता है नॉइज़। अब जितना ज़्यादा आपका अच्छा सेंसर रहेगा
जितनी लाइट को वो अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगा उतनी ही अच्छी आपकी यहाँ पे फोटो आएगी। इससे आपकी नॉइज जो है वो कम हो जाएगी, मतलब उसमें ग्रेन जो होता है ना वो कम हो जाएगा और आपकी फोटो जो है वो स्मूथ आएगी। यही फायदा होता है सेंसर के अच्छे होने का। और नॉइस एक टर्म था जो कि मैंने आपको समझा दिया। वैसे मैंने यहाँ पे सभी चीज़ों को कवर कर लिया है ऑलमोस्ट मोबाइल के कैमरा के लिए। और बाकी सारी जो टर्म्स हैं मतलब ISO वगैरह, बोके मोड और जो है मतलब वाइड एंगल शॉट्स आप जानते ही होंगे। और कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो DSLR में ज़्यादा यूज़ होते हैं, तो उनके बारे में अभी हम चर्चा नहीं करेंगे और नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अगर आपको उनके बारे में जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, उनके बारे में भी मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। तो यही थे कुछ टर्म्स जिन पे एक इमेज की क्वालिटी डिपेंड करती है। मेगापिक्सल पे उतनी ही डिपेंड करती है कि आपके जितने ज़्यादा यहाँ पे मेगापिक्सल्स रहेंगे उतने पिक्सल्स आपकी इमेज को बनाएंगे, तो जाहिर सी बात है वो थोड़ी सी अच्छी दिखेगी। बट साथ ही साथ वहाँ पे सेंसर और जो है एपर्चर, फोकस, इन सभी का भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है एक इमेज की क्वालिटी को बढ़ाने में। तो होप कि आपको ये जानकारी जो थी छोटी सी वो समझ में आई होगी। अगर आपको आई है तो प्लीज़ यार नीचे एक लाइक जरूर से कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बहुत ज़्यादा मस्त मस्त वीडियोस देखने के लिए आगे बहुत ज़्यादा कमाल की वीडियोस आने वाली हैं। तो मैं मिलता हूँ आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल, बाय बाय।